वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सबसे पहले मीठी चटनी दही बड़ों के हिसाब से याद रखिएगा। यहाँ पे ऑयल बहुत मामूली सा डालडा कुकिंग ऑयल के पैन थोड़ा सा ऑयली हो जाए और उसमें हमने कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय की चमची भर के, आधी चाय की चमची के बराबर सौंठ हमने शामिल करनी है। सौंठ 2 इस तरीके से मिलती है, एक आपको पिसी भी मिल जाएगी और एक आपको साबुत मिल जाएगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने शामिल करनी है स्लो आंच करके। गरम मसाला आधी चाय की चमची, पिसी लाल मिर्च आधी चाय की चमची और चाट मसाला आधी चाय की चमची। चंद लम्हे इसको भूनना है आपने। याद रखिएगा, ज़्यादा देर अगर आपने इसको भूना तो ये जल जाएगी। और उसके बाद 3 टेबल स्पून के बराबर ब्राउन शुगर, कच्ची वाली चीनी जो होती है, गुड़ वाली, और 1 प्याली इमली का गाढ़ा वाला पेस्ट। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक और ज़रा सा इसको आपने भूनना है ताकि तमाम जो फ्लेवर हैं वो अच्छी तरीके से एक जान हो जाएं और एक दूसरे को खूब अच्छी तरीके से पहचान जाएं। ये चटनी आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, रोल के साथ लातादाद इफ्तारी में आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। चले जनाब, ये डन। और यहाँ पे ले लेते हैं इसको। एक कॉलर भी है हमारी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का बड़ा करम। मैं अभी बात कर रही हूँ कराची से। आपका शो बहुत बेहतरीन जा रहा है, बहुत टॉप पे जा रहा है। बहुत शुक्रिया। और आपकी हर रेसिपी न्यू होती है और बहुत टेस्टी होती है। बहुत शुक्रिया। आज आप सबसे अच्छी रेसिपी बना रहे हैं, माय फेवरेट रेसिपी। चल, आपके मतलब की चीज़ है ना, इसलिए। जी, मुझे ना आपकी बुक चाहिए, रेसिपी की बुक चाहिए जी। चले, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बुक हमें मिल जाए और हम आप तक कोशिश करके पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली बुक मेरे हाथ में होती नहीं है, पब्लिशर के पास हैं और वो आपको मालूम है कि सीरियल के साथ प्रिंट करते हैं। बहरहाल आपकी रिक्वेस्ट सर आंखों पे, हमारी पूरी कोशिश होगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब दूसरी चटनी याद रखिएगा। हमने दाल को भिगो के मसाला लगा के नमक डाल के रख दिया है ताकि उसकी खमीर का अमल बहुत अच्छा बन जाए। मेरे पास टाइम की लिमिट है, थोड़ा कम टाइम के लिए मैं भिगो रहा हूँ इसको, लेकिन आपसे गुजारिश है इसको कम से कम 1 घंटा पहले आपने भिगोना है। यहाँ पे हरी चटनी जो दही बड़ों की जान होती है, ठीक है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो मोटी वाली हरी मिर्च ले लें, 3, 4, 5 अदद। अगर साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हैं तो मोटी हरी मिर्च आप कम कर सकते हैं, लेकिन अगर साइज़ में छोटी हैं तो 4 से 5 अदद तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टर गड्डी धनिया और क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते, साथ में लहसुन और अदरक।
तो अगर मोटे जब्बे हैं तो 2 से 3 ले लें, अगर छोटा जब्बे हैं तो आपने 4 अदद लेने, और एक टुकड़ा ले लें 1 इंच का अदरक का, और इन दोनों को भी हमने यहाँ शामिल कर देना है। और यहाँ मैं शामिल करूँ लेमन जूस 3 टेबल स्पून, ज़ीरा आधी चाय की चमची कुटा हुआ थोड़ा सा, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है खटाई पाउडर, आमचूर जिसको कहते हैं। ये तमाम अज्जा हमने इसमें शामिल किए, जायके के हिसाब से नमक, और इसको मैं पीसता हूँ जनाब। और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब हरे मसाले को खूब अच्छी तरीके से पिस जाए, थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दीजिएगा इसमें ताकि उसको मौका मिल जाए। और उसके बाद थोड़ा सा दही, यानी कि तकरीबन 50-60 ग्राम के बराबर या 4 to 5 टेबल स्पून दही शामिल कर दीजिएगा, क्योंकि दही जो है वो बड़ा मज़ा देता है ख़ास तौर पे चटनी में, और वो भी अगर हरी चटनी बन जाए। अब दही को मिक्स करके परफेक्टली जनाब ये रेडी है। और अब इस चटनी को हम डिश आउट कर लेते हैं। ये आ गई आपकी हरी चटनी। ये तमाम चटनियाँ समोसों के लिए, उसके दही बड़ों के लिए बन रही है। दही फुल्की, दही बड़े। अब आ जाते हैं जनाब हम अपनी फ्राइंग की तरफ। अच्छा, पहले मैं दही बड़े आपको बता दूं ताकि लोगों के जहन में जो है कि नहीं जी दही बड़े तो बड़े मुश्किल हैं और उसका तो ऐसा तरीका है और उसका ऐसा तरीका है। ऐसा कुछ भी नहीं है दही बड़ों का। थोड़ा सा ऑयल आपने रखना है, सिंपल। हम लोग ट्रेंड हैं हाथ से बनाने के, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ख़वातीन से जो यंगस्टर हैं ख़ास तौर पे, वो डरती हैं कि हाथ जल ना जाए या बैलेंस ख़राब ना हो जाए, तो उनके लिए टेबल स्पून हमारे लिए परफेक्ट है। हमारे 2 काम यानी कि 2 काम करेगा, ट्विन है ये टेबल स्पून। ये एक तो साइज़ भी हमें देगा और प्लस ये दही बड़ों की शेप भी बना देगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल बराए नाम याद रखिएगा, इतना हो कि पैन थोड़ा सा गीला हो जाए, चिकना हो जाए हमारे डालडा कुकिंग ऑयल से। और यहाँ पे ये बैटर अगर बहुत, अब आप देख सकते हैं कि मैं चूल्हे को थोड़ा सा समझा दूँ आपको कि जो हमने रखा था खमीर के अमल के लिए, खमीर का अमल अब इतना हो चुका है कि अगर मैं इस बॉल को टर्न करूँ तो इसमें से कोई भी चीज़ ड्रॉप नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि कितना मैंने बॉल को किस एंगल से नीचे करा हुआ कि इसमें से कोई चीज़ बह के गिर नहीं रही। टेबल स्पून पे अगर मैं उठाता हूँ मिसाल के तौर पे, तो यहाँ एक भी कोई चीज़ ड्रॉप इसमें से नहीं हो रही। यहाँ तक कि मैं इसको टर्न भी कर दूँ, ऐसे भी कर दूँ, कैसे भी, तो ये गिरेगा नहीं। ये खमीर का अमल बन चुका है और फूल चुका है। तो इसके लिए जब ये अमल अगर हो जाए तो थोड़ा सा पानी एहतियातन हमने शामिल करके इसको थोड़ा सा नरम करना है, ताकि हमारे जो दही बड़े या दही फुल्की बने वो बड़े मज़ेदार, नरम और जायकेदार बने। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी, आप उससे ये बैटर जो है यानी कि जो दाल का आटा है ये नरम हो जाएगा। और अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो अब आप देख सकते हैं कि ये इसकी लुक है, ठीक है। पहले मैंने आपको दिखाया था, या अब आप देख सकते हैं कि ये इसकी थिकनेस आनी चाहिए कि ये इस तरीके से गिरे।
यहाँ पे ऑयल रेडी है क्योंकि वक्त ब्रेक का भी है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने दही बड़े जो बनाने हैं उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपने चम्मच से रखना है और इसको इस तरीके से चम्मच से दबाएंगे तो ये खुद ब खुद शेप में आ जाएगा। फैला देना है। और यहाँ पे वक्त ब्रेक का है जनाब। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दोनों साइड जो हमने आपको स्पून से रख के फ्राई पैन पे दिखाया था, थोड़ी देर के बाद स्लाइसर से उसको टर्न कर लें, दोनों साइड पे उसको सेक लें। सेकने के बाद ये इसकी कंडीशन होगी, ये आप देख सकते हैं दही बड़े तैयार हैं। और इसको फ़ौरन पैन से निकाल के आपने सादे पानी में, ठंडे पानी में नहीं, सादे पानी में इनको भिगो देना है। ये बहुत कीमती है। यहाँ दही फुल्की सेम चीज़ें लेकिन दो डिफरेंट चीज़ें। अब यहाँ पे ये चेक करना कि ऑयल हमारा रेडी है या नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा बैटर आप शामिल करें इसके अंदर, और वो बैटर जैसी फ़ौरन ऑयल में जाके रिटर्न आ जाए तो समझ लें ऑयल रेडी है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा गैप देके ऊपर आ रहा है तो समझ लें कि ऑयल अभी परफेक्टली रेडी नहीं है। उसका नुकसान ये होगा कि जब आप दही फुल्की यानी कि फुल्की बनाने के लिए ऑयल में जब बैटर डालेंगे तो बैटर नीचे जाके बैठ के उसकी शेप ख़राब कर देगा और लुक वो नहीं आ पाएगी। फुल्की का मतलब बिल्कुल गोल फुल्की होनी चाहिए, और गोल फुल्की उसी सूरत में होगी कि आपने ऑयल में उसको डीप फ्राई के लिए शामिल किया, वो नीचे जाओ और एकदम ऊपर आ जाए, ऑयल पे तैरना शुरू कर दे, वो उसका लुक आएगा। तो यहाँ पे 2 या 3 दफ़ा आपने ये अमल चेक करना है, बूंद हल्की सी, और जैसे ही ऑयल में जाके वो रिटर्न ऊपर की तरफ आ जाए, साइन समझ लें कि हाँ जी परफेक्ट ऑयल हमारा डन रेडी है। लेकिन अगर ऊपर नहीं आ रही, थोड़ा सा गैप के बाद आ रही है, टाइम के बाद आ रही है, तो फिर आपने एहतियात करनी है। अब ऑयल ऑलमोस्ट हमारा रेडी है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे छोटी छोटी फुल्कियाँ आपने बना के शामिल करते जाना ऑयल में। थोड़ा अगर कोई साइज़ बिगड़ जाए तो बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि आपने लाहौर में दही भल्ले खाए होंगे। बहुत एहतियात से थोड़ी थोड़ी मिक़दार में शामिल करते जाएं। ये लीजिए जनाब। और यहाँ पे अब ये फुल्कियाँ फूलती जाएंगी और ऊपरी सतह पे खुद ब खुद आती जाएंगी, हमें कुछ भी नहीं करना। चंद लम्हे इसको स्टेबल होने दें, और जब ये स्टेबल हो जाए तो उसके बाद बेशक आपने स्पून से इनको हल्का सा हिला देंगे ऐसे। और यहाँ वक्त ब्रेक का है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दही बड़े जो थे वो हल्का सा उठा के हाथ से हल्का सा दबा के जो एक्सेस पानी है वो निकाल के आपने हमारे पूरे नहीं निचोड़ने, थोड़ी सी नमी उसमें रहनी चाहिए। अच्छा, दही का मैं आपको बता दूं कि दही सिंपली हमने क्या करा कि थोड़ा सा इसको मिक्स किया है हमने चम्मच से, और इसके अंदर क्वार्टर कप के बराबर सादा पानी हमने मिला लिया है ताकि दही थोड़ा सा नरम हो। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है दही बड़े या दही फुल्की बनाने में कि हम दही फुल्की दही बड़े तो परफेक्ट बना लेते हैं, लेकिन दही जो होता है हम गाढ़ा फेंट के उसमें डाल देते हैं। दही में नमी नहीं होती। जब दही में नमी या दही का पानी ज़्यादा नहीं होगा तो वो फुल्की पिएगी नहीं। जब वो फुल्की पिएगी नहीं तो वो वहीं पे कट जाती है, ऐड जाती है, उसके अंदर सख्ती आ जाती है। तो इसका नरम होना, दही का नरम होना बहुत कीमती है, याद रखिएगा। यहाँ खूब अच्छा गोल्डन कलर आपने इन फुल्कियों को देना है, खूब तेज़ कलर, क्योंकि पानी में जाके ये कलर फीका हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत डरिएगा कि ये बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई हो गए हैं। और जब ये तेज़ फ्राई इस तरीके से हो जाए फुल्कियाँ, तो ये आपने सादा पानी में आपने कर देना। प्लीज़ इसके लिए ठंडा पानी हमने नहीं लेना। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। चंद लम्हों बाद थोड़ा सा धनिया हम चॉप कर लें जब तक वो फुल्की हमारी। अब ये हम इसकी टॉपिंग की तैयारी कर रहे हैं। मोटी वाली सूखी गोल मिर्च 1 की 2 3 कर लें। कुटी हुई लाल मिर्च की बात मैं नहीं करूँगा, सूखी गोल मिर्च की बात हमने यूज़ करना है बीज के साथ। अब यहाँ पे इसको आप नोट करेंगे कि जैसे ये फुल्की पानी में जाएगी चंद लम्हों बाद ये नरम होना शुरू हो जाएगी, और जब ये नरम हो जाए तो हाथ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नरम हो चुकी है। और अगर इसको बहुत ज़्यादा देर आपने पानी में छोड़ा तो ये टूटना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ जब ये नरम हो जाए तो आपने इस तरीके से उठा के ऐसे रख के हल्का सा एक्सेस पानी जो है वो इस तरीके से हल्का सा निचोड़ के, लेकिन पूरा ताकत से निचोड़ना नहीं है, याद रखिएगा। और ये मैं दिखा रहा हूँ अंदर से, ये आप देख सकते हैं फुल्की कंप्लीट, कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ इसमें आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये यहाँ रखी हुई है। अब इसको हम सेट कर लेते हैं। टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है, तो सबसे पहले जनाब इसके ऊपर दही जो पानी के साथ मिलाया है हमने थोड़ा सा, यहाँ पे चने, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, सूखी गोल मिर्च, और यहाँ पे जनाब मज़ेदार सी मीठी चटनी, और इसके बाद जनाब मज़ेदार सी ग्रीन चटनी। आप चाहें तो चटनी अलहदा भी सर्व कर सकते हैं। ये आपके इफ्तार के दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए आज के स्पेशल दही बड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब ये दही बड़े भी हैं, दही फुल्के भी हैं, और आप इसको मेहमानों को ऑफ़र कर सकते हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जिसने हमारे लिए, इंसानों के लिए ना जाने क्या क्या रिक्स अता किया। ए रब, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हमें मुसलमान और हलाल खाने हमारे नसीब में लिखे। ए रब, हमारी रोज़ियों में भी हलाल शामिल कर दे, और हमारे बच्चों के रिक्स में, हलाल कमाइयों में बरकत अता फरमा दे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है, तू रहीम और करीम है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।